आम आवाम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा कश्यप मौजूद हूं आपके इलाके की घटनाओं, शासन प्रशासन तथा आम आवाम की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। देखते रहें आम आवाम। हिंदू युवा वाहिनी के तत्वाधान में आयोजित समारोह में सर्वसम्मति से विपिन गोयल को जिला प्रभारी बनाया गया। अपराह्न 12 बजे से गाजियाबाद के नवयुग मार्केट स्थित उडुपी कृष्ण रेस्टोरेंट के हाल में मौजूद संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह राठौर की अध्यक्षता तथा जिला अध्यक्ष मोहित गुज्जर के नेतृत्व में राष्ट्रीय संयोजक शेखर त्रिपाठी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश प्रभारी ब्रजनंदन सिंह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अमित त्यागी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी रॉकी तोमर आदि की उपस्थिति में नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराया गया। हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए पदाधिकारियों ने बताया कि नवनियुक्त जिला प्रभारी विपिन गोयल को संगठन की मर्यादा, अनुशासन और आदर्शों को आगे बढ़ाने हेतु गाजियाबाद जनपद में संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करना एवं विस्तार देना, मासिक बैठकों एवं कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, अनुशासन, समर्पण और संगठन की गरिमा का पालन करना, सामाजिक सेवा, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्रहित के कार्यों को प्रोत्साहित करने जैसे दायित्व सौंपे गए। हिंदू युवा वाहिनी का विश्वास है कि विपिन गोयल का नेतृत्व संगठन की वैचारिक गतिविधियों को जमीनी स्तर पर नई ऊर्जा प्रदान करते हुए गाजियाबाद में संगठन की प्रभावकारी मौजूदगी को और अधिक सशक्त बनाएगा। ये नियुक्ति संगठन की उस परंपरा का प्रतीक है जिसमें समर्पित कार्यकर्ताओं को नेतृत्व का अवसर प्रदान कर संगठन के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाया जाता है। जो आज का हमारा प्रोग्राम है वो गाजियाबाद प्रभारी श्री विपिन गोयल जी को आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है और उन्हें पत्र भी आज देंगे जो उनका प्रभारी का नियुक्त किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं विपिन जी को। और मैं आग्रह करूंगा हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी और क्षेत्रीय अधिकारी अध्यक्ष अमित त्यागी जी और जिला अध्यक्ष मोहित भाई माला पहना के अभिवादन करेंगे। अब कर देंगे बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि आप हिंदू युवा वाहिनी के जो नीतियां हैं जन जन तक पहुंचाएंगे और जिला गाजियाबाद में आप हिंदू संगठन को और मजबूत करेंगे। अरे नहीं मोहित भाई अपने वरिष्ठ सदस्य मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। पहले माला पहन तो बजाओ, पहले स्वागत हो जाओ। जी करा दीजिए। हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी बड़े भाई शेखर त्रिपाठी जी, हिंदू युवा वाहिनी, क्षेत्रीय अध्यक्ष अमित त्यागी जी और मोहित का मैंने इंट्रोडक्शन आपका कराई दिया, जिला अध्यक्ष गाजियाबाद, और मैं रॉकी तोमर प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश। आज हमारे प्रभारी गाजियाबाद की नियुक्ति हुई है जिसमें विपिन गोयल जी को आज हमने नियुक्ति पत्र दिया है। जिस तरह से देखा गया सर, हिंदू युवा वाहिनी एक बड़ा संगठन है और लगातार अपना विस्तार कर रहा है। हिंदू युवा वाहिनी के अपना जो उद्देश्य है वो क्या है और किस उद्देश्य के तहत विपिन गोयल जी की नियुक्ति की गई है? हिंदू युवा वाहिनी का संकल्प उद्देश्य एक है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि, सनातन संस्कृति की रक्षा करना और हिंदू समाज की एकता को एकत्रित करना। जिस तरह से सनातन धर्म को लोग आघात कर रहे हैं कुछ लोग, इनको कैसे बचाया जा सकता है? क्या कुछ इसके लिए प्रक्रिया है? उसके लिए हमारा संगठन सभी के जन जन तक जाएंगे और जो हमारी सनातनी संस्कृति है उनके बारे में सबको बताएंगे और जो हमारी सनातन संस्कृति के ऊपर उंगली उठाएगा तो उसको सबक सिखाने का कार्य हमारा संगठन करेगा।
लगातार गाजियाबाद हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, गौ हत्याओं पर कार्य हो रहा है, गौरक्षा को लेकर कार्य हो रहा है। हिंदू युवा वाहिनी की इस पर अपनी क्या सोच है? हमारी गौ माता के लिए हिंदू संगठन हमारा जो जो सुविधाएं देनी चाहिए वो हम सारा कर रहे हैं, और जितनी भी असहाय गायें हैं उनके लिए हमारे जैसे गौशाला है, गौशाला में जा जाकर हिंदुओं के जितने भी हमारे फंडिंग आती है वो हम गौशाला में दान की प्रक्रिया कर रहे हैं। पश्चिम का क्षेत्र है वो मेरे अंदर में आता है। आज हमने एक मुख्य नियुक्ति गाजियाबाद में करी है, जो अपने गोयल जी को हमने यहाँ का प्रभारी नियुक्त किया है। तो संगठन को विस्तार के लिए गोयल जी की मुख्य भूमिका रहेगी कि हमारे पूरे ज़िले में हर एक संगठन से मिलकर काम करें और गौ रक्षा पे हमें काम करनी है। जितनी भी हमारी ज़िले के अंदर गौशालाएं हैं, हमारी टीम उसमें जाएगी और उसका निरीक्षण करेगी कि हम वहाँ पे प्रॉपर गायों की जो देखभाल वो हो रही है या नहीं हो रही है। सभी हिंदुओं को एक करने का काम हमारा संगठन करता है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे धर्म पे कोई उंगली उठाएगा तो उसको सबक कैसे सिखाना है वो हमको पता है, और वो हम अच्छे से उसको सबक सिखाएंगे। सर, हिंदू युवा वाहिनी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ संगठन है जी, और लगातार जो गाय की बात हो रही है, गौशाला भी बनाई गई, गाय की रक्षा हेतु तमाम कार्य किए गए हैं, लेकिन आज भी गौ माता की स्थिति बदहाल स्थिति में है जी। क्या कहेंगे? देखो, उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि गौ माता केवल योगी जी का कोई दायित्व नहीं है, उसमें हमारा आपका सबका साथ चाहिए। योगी जी को हम क्या करते हैं कि जब तक दूध दे रही है गाय, उसका दूध पी रहे हैं, छोड़ने वाले योगी जी नहीं छोड़ रहे। ये जो गायें अपने खेतों को बर्बाद कर रही हैं वो किसान ही हैं, हम भी किसान हैं। तो हम सबका ये धर्म बनता है या हमारा दायित्व पर्सनल ये है कि हम गौ रक्षा पे काम करें, एक एक गाय गोद ले लें। ये योगी जी का दायित्व नहीं है ना, ये हम सबका दायित्व है कि भाई हम गौ की रक्षा कैसे करें। हिंदू वाहिनी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप कौन सा नया कदम उठाने जा रहे हैं? हम गाँव में जाके, गांव में जाके, या जैसे शहर है तो पूरे सेक्टरों में जाके हमारा संगठन काम करेगा और एक छोटी छोटी मीटिंग आयोजन करेगा, जिससे कि हम एकत्र होने के पे कैसे सबकी विचारधारा बनेगी कि सारे हिंदू संगठन एक ही भगवा के नीचे काम करें और हर एक हिंदू एक साथ काम करे, अपनी जात पात को छोड़ के हम एक हिंदू बन जाएं। हिंदू युवा वाहिनी संगठन द्वारा आपको आज एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहेंगे संगठन की? मैं पहले तो अपने बड़ों का आशीर्वाद उनसे लेता हूँ, जो जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, और मैं पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ इसे निभाऊंगा। विपिन जी, आज आपको पदाधिकारी नियुक्त दिया गया है हिंदू युवा वाहिनी का। समाज के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को और उन लोगों को जिनको बहुत सारी उम्मीदें आपसे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जो हमारा संगठन ने जो नियम है, कानून है, उनके जो वो पूरा करेंगे, जैसे गौरक्षा की सेवा करेंगे। और अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि जैसे कि एक एक अगर आदमी गाय को गोद ले ले, जैसे गांव गोद लिए जाते थे, आज हम एक गाय भी गोद ले लें, तो यही हम कार्य करेंगे इसी पे। गोयल जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। हिंदू वाहिनी की तरफ से जो पद मिला है, एक बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने खड़ी होती है। कुछ लोग चाहे गाय हो, चाहे इस तरह की तमाम के हत्याएं करते रहते हैं गोवंश की, और आप उसको बचाने के लिए आगे आएंगे, ये आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। नहीं, पहले भी हम रक्षा करते आए हैं गौ माता की, ऐसा नहीं है। और अब हमें दायित्व मिला है, हम और ज़्यादा पूरे फोकस करेंगे उस पर कि हत्या या गाय के साथ कोई भी अन्याय ना हो पाए। विपिन जी, एक प्रश्न उठता है, गलियों में बहुत सारी गायें घूमती हैं, जो दूध निकालने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है भटकने के लिए, वो बेचारी भूख की तरह से कभी पन्नियाँ खाते ही कभी कुछ, तो उसके लिए आप क्या संदेश दें, कैसे उसको रोकेंगे? वो भी हम और आपके बीच के ही हैं जो ये कर रहे हैं, और उस पर हम घर घर जाकर, गांव जाकर हम इस पे पूरा देखभाल करेंगे। सभी को नमस्कार। मैं गाजियाबाद जिलाध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी मोहित गुजर। मोहित जी, जिला गाजियाबाद में आज हिंदू युवा वाहिनी संगठन का विस्तार हुआ है, जहां पर कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति भी हुई है, आप जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले विपिन गोयल जी जो आज नियुक्ति करी गई है जिला प्रभारी, इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारे सब पत्रकार बंधु आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो आपने समय निकाला और समय निकाल कर
इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और जी एक सवाल और है, देखा गया है कि चुनावों के बीच हिंदू युवा वाहिनी नाम कहीं गुम होता सा नजर आ रहा था। अब 2027 के विधानसभा चुनाव है, संगठन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ भी है जी। तो कहीं संगठन का विस्तार चुनावों को लेकर तो नहीं? नहीं, ऐसी अभी कोई वो नहीं है। हमारा सिर्फ संगठन योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए, और योगी जी को मुख्यमंत्री हम पुनः देखना चाहते हैं, तो उसमें हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है किसी प्रकार की भी कि हम कोई चुनाव लड़ेंगे या हमारा कोई ऐसा वो होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने 2022 में हिंदू युवा वाहिनी भंग कर दी थी। जी। 2024 के इलेक्शन में उनको आगे लाना था, लेकिन पार्टी की निष्क्रियता देखते हुए कुछ अवैध उगाई जैसे आरोप लगे हैं और स्लॉटर हाउस से उनकी कुछ संलिप्तता पाई गई थी। 2022 में भंग कर दी थी जी। तो अगर ये दोबारा गठित करी गई है तो मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा आदेश, कोई लेटर जारी करा है कि गाजियाबाद में भी 2 हिंदू वाहिनी देखी जाती है, एक मुरादाबाद क्षेत्र में, लेकिन गाजियाबाद में करते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ वाली है हिंदू वाहिनी, तो उसको दोबारा गठन का तो कोई आदेश आया होगा? मुख्यमंत्री जी ने 2022 में जो हिंदू युवा वाहिनी भंग कर दी गई थी, उसमें कुछ ऐसे लोग पाए गए थे, आप जैसे बता रहे हैं, जो गलत काम कर रहे थे, दलाली का काम कर रहे थे। उसी चीज़ को देखते हुए हमारी हिंदू युवा वाहिनी योगी जी के आदेश पर ही हमने रजिस्टर्ड भी कराई है, और कराने के बाद में हमारा सिर्फ काम यही रहेगा कि जो पिछले लोग हैं जो अवैध उगाई कर रहे थे, दलाली कर रहे थे, इन कामों पर नजरिए में रखते हुए योगी जी के संरक्षण में हम काम कर रहे हैं। रजिस्टर्ड का मतलब क्या है? मतलब आपने अपनी तरफ से रजिस्टर्ड कराई है या योगी जी वाली है? नहीं, योगी जी ने तो भंग कर दी थी ना। तो आपने क्या परमिशन ली? हाँ, परमिशन लेके कर रहे हैं। दिखा पाएंगे हम लोग? हाँ, परमिशन दिखा देंगे, वो परमिशन दिखा देंगे। योगी जी की तरफ से है क्या हिंदू युवा वाहिनी? योगी जी की तरफ से है, हम आपको परमिशन भी दिखा देंगे। और हम ऑन पेपर काम नहीं कर रहे कि हम योगी जी को बैनर पे लेके आएंगे, या हम योगी जी का ही काम कर रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आपने 2 बात मोहित जी, गाजियाबाद में जो गांव की दुर्दशा हो रही है जी, इसके ऊपर आपने अब तक क्या कार्रवाई की है? गाजियाबाद की जो दुर्दशा हो रही है, जो हम देख रहे हैं, अभी घर घर जाके हम उसका जायजा ले रहे हैं कि कहाँ क्या समस्या। गाय के लिए मैं ये बहुत आपने अच्छा सवाल करा। मेरी कोशिश जहाँ तक रहेगी पूरे ज़िले गाजियाबाद में, जो मेरा दायित्व बनता है, कोशिश ये रहेगी कि मैं अपनी एक गौशाला अपनी बनाऊं। और मैं उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूं जो लोग गाय का दूध पी के और उसे रोड पे छोड़ देते हैं, मैं उनकी सब गायों को जब्त करा के और अपनी गौशाला में रखूंगा। ये बातें तो बहुत ही होती है भाई साहब, हंसियार भी कहते हैं। जी। काम कौन कर रहे हैं? काम हम करेंगे। कई सारे हैं, गौशाला में भी गाय की वही हालत है और सड़क पे तो उससे भी बुरी हालत। देखिए, जो लोगों ने गौशाला बनाई है, मैं उनके लिए नहीं कह सकता, मैं अपनी गौशाला के लिए कह सकता हूँ। जो गौशाला मैं बनाऊंगा, आप उसमें आएंगे भी, आपको सबको निमंत्रण भी है, और उसमें क्या गौशाला के क्या गौवंश की क्या दशा रहेगी, उस दशा को देखकर आप कार्य करेंगे। और मैं फिर पुनः कह रहा हूँ, जो लोग गायों की दुर्दशा कर रहे हैं, जो दूध पीकर रोड पे छोड़ रहे हैं, मैं एक तरफ से सबको इकट्ठा करूँगा। मोहित जी, एक बड़ा सवाल ये भी है, करोड़ों का बजट जी, क्योंकि जुड़ाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब पहले बता चुके हैं जी, करोड़ों का बजट, फिर भी गौशाला बदहाल। आप किसी भी गौशाला का निरीक्षण कर लीजिए, कहीं पर गाय मृत पड़ी है, चारा समय पर नहीं मिला है, तो बहुत सी अव्यवस्था लोगों की मानसिकता का हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, ये सरकारी है सर, बजट सरकार से आ रहा है, सरकार बजट दे रही है, तो उन पर लोगों को कार्य करना चाहिए। जिन्होंने गौशाला खोली है, उन पर कार्य करना चाहिए। फिर ऐसे अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी? उस पर कार्रवाई करेंगे। हम डीएम साहब को एक लेटर सौंपेंगे, हमारा संगठन सारा जाएगा, हम सारा संगठन जाकर डीएम साहब से मिलेंगे, और जो लोग ये काम कर रहे हैं दलाली का, उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।